के पास जाकर के आवाज लगानी शुरू करी है कि अगर कोई संत हो तो मुझे जल की सेवा दे। जब आज बोले राधा रानी सरकार की, जब आज संत की कुटिया में से किसी ने जब आवाज ना लगाई तो राजा परीक्षित ने विचार किया क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए। जब अंदर जाकर देखा तो एक संत ऋषिक मुनि, जिन्हें समिक ऋषि भी कहा जाता है, वे अपनी समाधि में मग्न थे। जहां अगर आप जैसा कोई भक्त होता तो सोचता कि महाराज तप कर रहे हैं, लेकिन जो स्वयं राजा परीक्षित हैं वह तो सही हैं, लेकिन आज कलयुग के द्वारा जब सोचा है तो आज कलयुग ने कहा है ये व्यक्ति, ये संत ढोंगी है, ये झूठा संत है, ये तुम्हें देख करके समाधि में बैठ गया है कि जिससे तुम्हें जल देना ना पड़े। आज कलयुग ने कहा है इसे दंड दो, अगर दंड नहीं दोगे तो ये साधु और ड्रामा करेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति सच्चे संत को झूठा संत मान ले तो पाप लगता है, और झूठे संत को सच्चा संत मान ले तो घोर पाप लगता है। इसलिए कहा करते हैं कि यदि कोई भी संत मिले उन्हें हरदम प्रणाम ही करो। उनमें कोई गुण देखो या मत देखो, लेकिन उन्हें प्रणाम करो। और एवं जहां जब ये देखा है तो बाहर गए और जब देखा है कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, उसे लेकर आए और उन संत के गले में लपेट दिया। जहां ऐसा दृश्य उनके एक शिष्य ने देख लिया, जहां शिष्य दौड़ा दौड़ा गया और संत के पुत्र, ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर सारी बात बताई है। जब श्रृंगी ऋषि सुंदर नदी में स्नान कर रहे थे, जब उन्होंने ये सब सुना, आज क्रोध की है आरती, पापियों को क्षया मैं श्राप देता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति ने भी मेरे पिता के गले में, जिन राजा परीक्षित ने मेरे पिता समित्र ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूँ कि आने वाले 7 दिन के पश्चात उनकी मृत्यु तक्षक नागे के कटने से होगी। जब ये श्राप दिया तब आज आए हैं पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखकर प्रसन्न मुद्रा में। 11 इंद्रियां हैं, कितनी? रोने की आवाज पहला स्थान है जहाँ जुआ खेला जाता है, वहाँ कलयुग का वास समाधि के लिए तक तुल जाए उस जहाँ कि जो अगर धारण पुत्रों को और शिष्यों को जब रोते हुए देखा है, पूछा, प्रणाम किया और कहा, एक शिष्य ने कान हो गए, समय ऋषि ने डांटा और उनमें ही भला तत्पर खड़े रहते हैं, हमारी सेवा के लिए खड़े रहते हैं, जिनके कुल में आज तक किसी साधु की निंदा नहीं हुई, और आज तुमने उन्हीं राजा को श्राप दे दिया। जब ये कहा है तो आज एक शिष्य को कहा, जाओ जाकर के उन राजा को खबर करो कि वे अपनी मुक्ति का साधन, मोक्ष का साधन इन 7 दिनों में ढूंढ लें। जहाँ जब शिष्य ने आकर ये बताया तो यह राजा परीक्षित अपने सर के मुकुट को उतार के सब विचार कर रहे थे। और आज जब पता चला है कि इतनी बड़ी भूल हो चुकी है, तो आज सब कुछ त्याग अपने पुत्र को सौंप आज सीधा सुकताल की ओर गए हैं। ये सुकताल कहाँ है बताइए? कहाँ है? कहाँ? आवाज नहीं आई। सहारनपुर पार पास, सहारनपुर के पास में। बताओ, अब कंफर्म बताओ, यहाँ तो हर कोई अलग अलग बता रहा है।
बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल की। देखिए सुखताल तो हमें पतो है, लेकिन हम देख रहे कौन कौन को पतो है। लेकिन यहाँ तो ऐसी भगदड़ मचाई कि भैया आज ही जानो है, डायरेक्शन निकालो, मैप निकालो तुरंत। बोले राधा रमण लाल की। जिस सुखताल में जाकर के श्री राजा परीक्षित ने अपना स्थान ग्रहण किया, और जहां जब संतों को पता चला है, समस्त संतों ने आकर के आवास लिए, जिन संतों से बारंबार श्री राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज म्रियवाण किम कर्तव्य, कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब आज किसी संत के पास जवाब नहीं मिला, तो आज उन संतों के समागम में एक मुख्य संत का आगमन हुआ है, जो स्वयं और कोई नहीं, स्वयं व्यास नंदन है। बोले व्यास नंदन से सुखदेव जी महाराज की। आज जब उस व्यास नंदन से सुखदेव जी को देखा है, तो आज जिस प्रकार जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया तो भगवान ने अस्त्र के द्वारा अस्त्र को काटा था, और आज जब एक ब्राह्मण बालक ने भूल में आकर के जब बाघ वस्त्र छोड़ा है, माने शब्द रूपी अस्त्र छोड़ा है, तो भगवान भी अस्त्र लेकर आए हैं, लेकिन कैसा शब्द रूपी। और सुखदेव जी के द्वारा उस अस्त्र को उस अस्त्र से काटना प्रारंभ आज करेंगे। जब आज देखा है कि सब संत सुखदेव जी के सामने प्रणाम कर रहे हैं, तो आज विचार किया है, ये संत स्वयं सब संतों में उच्च कोटि के संत हैं, ये पूज्यवान हैं, ये पूज्य हैं। तो आज उनके चरणों में प्रणाम कर पूछा है कि महाराज म्रियवाण किम कर्तव्य, महाराज बताएं मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। ये हम सबके लिए उत्तर है, और ये हम सबका भी एक प्रश्न ही है, लेकिन ये प्रश्न हर कोई नहीं जान पाता। क्यों? आजकल व्यक्ति के मन में रहता है कि जितना धन कमा लूं उतना मेरे लिए सही है। क्यों? आगे वाली पीढ़ी आएंगी तो उन्हें भी धन चाहिए होगा। जहां आज जब पूछा है, तो श्री सुखदेव जी के मन में से और मुख से पहला शब्द निकला है, वार्यानेसते प्रश्न लोकहितम नृपा, कि परीक्षित तुमने जो प्रश्न करा है ये लोकहित भावना से और सबसे बढ़िया प्रश्न करा है। पहला शब्द क्या निकला? वार्यानेसते प्रश्न, पहला ही शब्द निकला है ब्रह्म रूपी ब्रह्म बीजाक्षर वाला बकार। क्यों? हमारे श्री सुखदेव जी महाराज बारंबार ब्रह्म बीजाक्षर में व्याप्त रहते हैं, इसलिए प्रथम शब्द भी बकार निकला है। और हमारे श्री तुलसीदास जी की महाराज की तो रामचरितमानस भी पूरी वाह शब्द से प्रारंभ है और वाह शब्द पे ही विश्राम। किस प्रकार कि वर्णा नामर्थ संज्ञाना, यहाँ से मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ है, एवं विश्राम भी किस प्रकार है? देहंति नो मानवा, जो अंत में प्रश्न आता है एवं जो श्लोक आता है उसमें भी वा का उत्तर है। और मंगलाचरण में तो अनेक प्रकार के वकारों का भी हमें वर्णन मिलता है कि वर्णानामर्थ संज्ञाना, कि वर्णानामर्थ संज्ञाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। आज जब इस प्रकार पूछा है, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का एक ही उपाय है। राजन तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवाने सरोहरे श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य सतेव च। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को परीक्षित एक ही काम
करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या ना होए। कि बारंबार कृष्ण नाम का रस इस जीवा से पान करना चाहिए। माताओं एक बात पूछूं, गोपी बनने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, बताओ। जो गोपी बनना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो रोवे लग रहे हैं बालक, आवाज ही ना आ रही किसी की। बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल की। जहाँ अगर आपको गोपी बनना है, अगर आप सोचें कि भैया लहंगा चुन्नी डालो और बन गए गोपी, तो नहीं। गो माने पीना और गो माने उस चीज को प्राप्त करना, माने रस, एवं पी माने पीना। कि जो अपने इंद्रियों से बारंबार कृष्ण रस को पान करे वह है गोपी। गोभिः इंद्रश्यः कृष्ण रसं पीवति इति गोपी। जो बारंबार अपने इंद्रियों से गोपी सिर्फ कृष्ण रस का पान करे वह है गोपी। माताओं के मन में आ रही होगी लहंगा चुन्नी डालो जाओ और वृंदावन में घूमने लग जाओ, बन गए गोपी। नहीं, बारंबार सिर्फ कृष्ण रस का पान, और जो ये कर लेता है वही गोपी बन जाता है। बोले राधा रमण लाल की। कि सबसे पहला काम है श्रोतव्य, कि जितना हो सके भगवान की कथाओं का पान करो। और ये नवदा भक्ति का भी पहला नियम है। यदि आप भक्त बनते हो तो भगवान का भक्त बनने के लिए आपको सबसे पहले भगवान की कथाओं का पान करना पड़ेगा। दूसरा कार्य है कीर्तितव्यश्च। अगर आप भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो आपको उस कथाओं को सबको सुनाना पड़ेगा। और इस कार्य में हमारी माताएं सर्वप्रथम पूजनीय हैं। क्यों? क्योंकि माताओं के पेट में कोई बात पचती है? बताओ ना। अगर कोई बात पतो चल गई फिर तो वो जब तक बता ना देंगी जब तक तो फिर भैया खाना तक ना पचेगो। लेकिन अगर इसी कार्य को माता की है आरती, पापियों को पाप से अगर आपको कुछ बात सुनता है जो आपकी व्यवहार राधा रानी, और अगर आपको कोई बात जाननी है तो उसके लिए भी कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ना मिले तो क्या करें? आज द्रौपदी अपने अंदर ही अंदर ध्यान करना तब आरंभ करो, जब जाकर वर्णन आता है कि गुरु अब ध्यान की जरूरत है। जहाँ आज भी अगर कोई सरकार जित संगो जिते सुंदर स्थूले भगवती ऐसा नहीं आप भगवान के शाम बैठे अपने पास लगे तो सुनी है और आपको भैया अब मखमलदार गद्दा चाहिए, फिर आप लेट पर आते आपको सर में भी अब दर्द हो रहा है तो मैया तो फिर कौन तकिया लगा उसमें कल लेट गए तो बताइए स्वर्ण भी दो भजन कर रहे हैं या सो रहे हैं? सो रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने आसन को जीतो। ऐसा नहीं कि आप भगवान की कथा में भी वज्र आसन लगा करके बैठे हैं, हाथ बांध करके बैठे हैं, है ना। आज हमने आसन की ना कही है तो आधी से ज्यादा मैया आनंद में है।
सही बात है कि नहीं? बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल। सुन ले लक्ष्मण भैया रोए तेरी जय जयकार। बोले श्याम सुंदर लाल की। अब भी आवाज नहीं आ रही। बोले राधा रानी सरकार की। अब भी आनंद ना हारो, जैसो आनंद आनो चाहिए वो आनंद ना हारो अभी। बोले राधा रानी सरकार की। अब भी आनंद ना हारो। अभी तो आवाज गेट तक ना पहुंची होगी सोसाइटी के। तेज लगाओ। बोले राधा रानी सरकार की। अब भी ऐसा लग रहा भैया 50% लोग बोल रहे हैं, जिनमें से 50 लोग तो खाली ऐसी बैठे हैं। बोले राधा रानी सरकार की। बोलो राधे 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 में तेज ना आई आवाज, धीरे आई है। इसमें तो कहेंगे भैया आनंद आयो है। तो बोलो राधे राधे। आधे नहीं राधे। ऐसे लग रहा माताएं बहने बैठते बैठे 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 एकदम आधी रह गई हैं कि कब जाकर के प्रसाद मिले, लड्डू मिले और हम घर को जामे। और आज तो सबन को पेप्सी और दिख रही है, तो सब पेप्सी के ऊपर ध्यान दे रखो है कि आज तो पेप्सी और लेके जाएंगे। बोले राधा रानी सरकार की। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब लगो कि भैया सब उठ गए हैं, वरना तो लग रही सब सोए लग रहे हैं। बोले राधा रानी सरकार की। जिसके पश्चात दूसरा कार्य है, यदि आप ध्यान करते हो तो जितश्वासो, अपनी श्वास को जीतो, कि जितना हो सके प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम परम बलम, कि जितना आप प्राणायाम करोगे उतना ही आपकी श्वास परफेक्ट होगी। कि इतनी श्वास तो परफेक्ट कर लो कि जब अंत समय आए, थोड़ी श्वास रह जाए भगवान के नाम लेने के लिए, तो आप उसमें भी भगवान की एक माला जप कर अपना कल्याण कर लो। तीसरी चीज जित संग, कि संग को जीतो। कि एक रानी का वर्णन महाभारत में आता है, नाम तो याद नहीं है, कि जिन रानी का नियम था कि यदि उनका कोई बालक होता तो वे बालक को जन्म से ही संत भाव बताती थी कि संत कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति संत की संगत लेता है वो भगवान का प्यारा बनता है। और जहाँ तक जो कार्य रहता था कि बालक जब इस प्रकार सुनता था तो वो 8 या 7 साल का होते ही वन की ओर प्रस्थान कर जाता था। जहाँ राजा ने विचार किया कि देवी आप कृपया करके जो मेरा छोटा बालक है उसे कदाचित भी साधु भाव मत सिखाना। देवी ने कहा ठीक है, लेकिन एक कार्य मैं करूंगी कि हेलो देखिए, जिनके भी ये बच्चे हैं उनको थोड़ा बिठा के रख के निवेदन है आप लोगों से। ये बच्चे आगे पीछे जो घूम रहे हैं ये सही नहीं लगेगा। आप पीछे खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से गिर जाए, अभी चोट लग जाए, थोड़ा सा सही नहीं लगता है। की वहिलाल की, बोल वृंदावन धाम की। देखिए मतलब एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप बच्चों को लाया करें, बिठा करके भागवत कथा का एक श्रवण जरूर कराया करें, डांटिए फटकार कर थोड़ा सा। क्योंकि देखिए आजकल आप देखेंगे जो हमारी संस्कृति है, हम इंग्लिश खूब बीए पढ़ लेंगे, कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर किसी से हम ये कहें कि भैया जरा हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना,
तो कोई भी नहीं सुना। इंग्लिश में आप कुछ भी सुन सकते हैं, क्यों? जब मैंने हमारा इंग्लिश मीडियम कर रखा है, बीए कर रखा है, वो कर रखा है, लेकिन अगर उनसे कहें कि एक हनुमान चालीसा की कोई चौपाई आप बोल करके सुना दो, तो वो कोई भी नहीं सुना पाता है। क्यों नहीं सुना पाता है? क्योंकि हम घर में उसका प्रयोग नहीं करते। अगर हम घर में उसका प्रत्येक दिन प्रयोग किया जाए या घर में प्रत्येक दिन पाठ हो, तो बच्चे को उसी प्रकार की आदत और उसी प्रकार की लय लग जाती है। इसलिए आपके सामने आप सब देख ही रहे हैं, 15 साल की आयु के ये बैठे हुए हैं, इनकी भी एक कोई उम्र खेलने कूदने की ही है, लेकिन आज तक खेल को तो देखा नहीं है इन्होंने। पहले गुरुकुल गए, गुरुकुल से भागवत में पढ़ गए, और कल जैसा मैंने आपको संकल्प बताया था कि इनका एक संकल्प है कि मुझे भागवत कथा करके अपने आश्रम का निर्माण करना। तो उसी संकल्प को लेकर के आप सबके पास, आप सबको परेशान करते हुए, आप सबकी नींद खराब करते हुए, आप लोगों को ठाकुर जी का मार्गदर्शन दिखाते हुए, हरि चर्चा सत्संग बहुत जरूरी है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का एक आधार है जो हमको इस भव से पार ले जा सकता है। तो उसी प्रकार से हमारे बाल प्रभु जी का एक संकल्प है वृंदावन में। आप YouTube के अच्छे के बाद बताइए, अभी तक आपके यहाँ कथा चल रही है, गुरु जी के YouTube चैनल को किसने सब्सक्राइब किया है? थोड़ा हाथ उठा के बताएं बस। और बैठे हुए कितने सज्जन लोग हैं? बहुत माताएं कॉलोनी की बैठे हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन, पहले आप अभी अपने अपने मोबाइलों में गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे लिख करके भेजें कमेंट में। देखिए, एक राधे नाम का राधे का मतलब क्या होता है? गुरु जी आपसे राधे कराते हैं ना, राधे का मतलब क्या होता है कि हे राधा रानी, हमको एक राह दिखाओ। राह हाथ उठाते ना, जैसे अभी आप माने कि कोई बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा रो रहा है, जब तक माँ उसको हाथ नहीं दिखाएगी तो बच्चा पास में आएगा नहीं। लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं ना, उसी प्रकार से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हाथ बढ़ाकर जो राधे राधे बोलते हैं, हे प्रभु हम तेरी शरण में हैं, हमें अपने पास को बुला, हम पर कृपा कर। उसी प्रकार से गुरु जी आपको राधे राधे बुलवाते हैं। अब जो गुरु जी का संकल्प है कि आश्रम वृंदावन में साधु संत सेवा, गौ सेवा और जो आश्रम का निर्माण चल रहा है, उसके लिए कलश आपके पास आ रहा है। जो भी आपसे बनने की कोई बात नहीं है कि आप 1 डालें, 2 डालें, 1000 डालें, 10,000 डालें, उससे कोई आपको प्रयोजन नहीं। जो आपसे बने अपनी पुण्य कमाई में से, कि हमको साधु महात्माओं, गौ सेवा, साधु सेवा, ट्रस्ट सेवा। गुरु जी का एक ट्रस्ट है, श्री रानी सती दादी शक्तिपीठ ट्रस्ट, जो रजिस्ट्रेशन है, ATG मान्यता प्राप्त है गुरु जी का, उनको आपको सरकार के द्वारा मिला हुआ है। तो उसी के निमित्त हम आपके जगह जगह जाकर के भागवत कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धर्म का प्रचार जो बन रहा है हमसे करा जा रहा है। तो वो उसके लिए पंडित जी आपके पास कलश लेकर के आ रहे हैं। जो भी आपको कलश में अपना दान डालना हो, साधु महात्माओं की सेवा, अपने पितरों के निमित्त, अपने बड़े बुजुर्गों के निमित्त, वो आप उसमें डाल सकते हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। शंकर पार्वती की झांकी की तरफ हम आप सब मिलकर के चलेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। कथा का श्रवण करते हुए बोले राधा रमण लाल की, तेज ते लगाओ। बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल की। तो माताओं, सारे सज्जनों इधर ध्यान दीजिए। तो हमारे इस संकल्प में कौन कौन जुड़ना चाहता है? दोनों हाथ उठा के बताएं। अभी माताओं हमने क्या कही थी, सब ध्यान यहाँ दें। बोले राधा रमण लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले श्याम सुंदर लाल की। देखिए कौन कौन इस संकल्प में हमारे साथ जुड़ेगा, हाथ उठा के बताएं। कौन कौन इस संकल्प में संयोग देगा? देखिए माताओं, इस संकल्प में आपसे कोई ये नहीं कहा जाता कि आप इतना दें, जो आपके मान रूपी श्रद्धा बने वो आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन रही बात संकल्प की,
तो जहाँ जहाँ हम जाएं तो आप वहाँ आए और हमारे संकल्प में साथ दिवाएं, तो हमारा भी मन बल बढ़ेगा कि भैया हमारे साथ और लोग भी हैं जो हमारे संकल्प को पूर्ति कराने के लिए हमारे साथ हैं। और रही बात कि हमारा चैनल सब्सक्राइब किस किसने कर रखा है? अभी हाथ तो कम उठे थे पहले और अब हाथ बढ़ गए हैं। कौन कौन ने ना करो भैया हाथ उठा के बताओ। नाम ना पतो, ना पतो। कृष्णा शरण जी महाराज क्या है? हाँ, इस नाम से YouTube चैनल है। अब हम तो देखते हैं भैया कौन कौन जल्दी से देखिए यहाँ। आपको मैं बता दूं, आपके ग्रुप में मंत्रा वाला जो ग्रुप है उसमें डला हुआ है लिंक, उसको आप ओपन करें, सब्सक्राइब करें और राधे राधे लिख करके कमेंट में भेज सकते हैं। आपके मंत्रा ग्रुप में पड़ा हुआ है। बोले राधा रानी सरकार की। जिसके पश्चात जहाँ कथा कहाँ चल रही थी बताएं आज के जजमान जी, और जजमानन जी बताएं आज कथा कहाँ चल रही है? अभी कथा का प्रसंग अभी कहाँ चल रहा है? ना पता। बोले राधा रमण लाल की। वैसे हम एक बात पूछें, हमने शुक्रताल बोला था या सुखताल बोला था? ये बताओ। हाँ, शुक्रताल सेट है। जही मारे तो इधर उधर बता रहे हैं, हमने बल्कि कही थी सुखताल। हाँ, बोले राधा रमण लाल की। जिसके पश्चात जहाँ सुंदर रूप से वर्णन आता है कि संगत जित संगा, कि संग कैसा होना चाहिए, कि जहां वर्णन आता है कि महाभारत नामक जो मदालसा थी उन्होंने अपने सारे पुत्रों को साधु बनाया, लेकिन जो छोटे पुत्र थे उन्हें साधु भाव नहीं सिखाया, खाली उनके गले में एक ताबीज बांध दिया। कि जब ताबीज बांधा तो अपने पुत्र से कहा कि जब तुम्हें लगे कि तुम पे अब इस जीवन में और कार्य नहीं हो पा रहा, जब जाकर के तुम इस ताबीज को खोलकर देख सकते हो। कि जहां एकदम असमर्थ हो जाओ, जब तुम इस ताबीज को खोलकर देख सकते हो। जहां जब माता पिता जाने लगे, वह राजा अकेले हो गए। जहां जब एक दिन सब कुछ हार गए, तब उस ताबीज को खोलकर देखा, जहां उस ताबीज में एक मंत्र लिखा था कि संग सर्वात्म त्वजया साचेत यक्तुम न संगतये सस्दिवीर सह कर्तव्यः सताम संगो हि वेशजम् कामः सर्वात्मा ह्यो हान्तुं चेक्षक्तये न सः मुमुक्षां प्रति तात्कार्य सेवं तस्यापि वेशजम्। कि उस मंत्र में लिखा था कि संगत कैसी त्यागनी चाहिए, कि जब लगे कि संगत बिगड़ रही है, कि भगवान से अलग हो रहे हैं, तो संतों की संगत ले लेनी चाहिए। अगर संत संगत ना मिले तो एकाग्र में बैठ विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन आगे बिना भजन के कैसे चलेगा। जिसके पश्चात वर्णन आता है जितेंद्रिया, कि जितना हो सके अपनी इंद्रियों को जीतो, जो हमारे इंद्रियों के ये घोड़े हैं इन्हें सक्षम करो। जिसके पश्चात राजा परीक्षित ने प्रश्न करा, महाराज कि किस प्रकार ये सृष्टि का वर्णन हुआ है। जहाँ वर्णन आता है कि सुखदेव जी ने कहा है कि राजा परीक्षित कि इस संसार में जब कुछ नहीं था, जब भगवान नारायण का अवतरण हुआ है। भगवान नारायण भी
उस समय एक तत्व थे। जब भगवान ने सोचा इसमें एक नर आना चाहिए इस जगत में, जहां नर बनाया कि जहां अहमेवा समेवा नान्यद यद सद सद परम पश्चादाम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मयम्। बोल राधा रमण लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की। कि जिसके पश्चात जहाँ नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जिन ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, एवं जहाँ चतुर्श्लोकी भागवत का जब ज्ञान दिया है तब वर्णन आता है कि सुंदर रूप से श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। जिस सृष्टि में सबसे पहले पुत्र श्री शनकादि कुमारों को प्रकट किया। जब शनकादि कुमारों से कहा कि जाएं महाराज आप जाकर के इस सृष्टि का आगे विस्तार करें, तब शनकादि कुमारों ने साफ मना कर दिया, महाराज हम यहाँ भगवान का भजन करने आए हैं, हम कदाचित भी संसार की विशेषता और नहीं बढ़ा सकते। जिस कारण ब्रह्मा जी की भ्रकुटी फट गई, जिसमें से एक बालक का जन्म हुआ, जो जन्म से ही रो रहा था, जिस कारण श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रुद्र रखा। जिन्हें रुद्र से जब कहा है कि आप जाएं और जाकर के सृष्टि करें, तो भगवान रुद्र ने सुंदर रूप से भूत प्रेत की, पिशाच प्रेत आदि की सृष्टि कर दी। जब ब्रह्मा जी को दिखा तो ब्रह्मा जी ने आकर के रोका और चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान कर सुंदर रूप से पुनः सृष्टि करने के लिए बैठ गए। जब वर्णन आता है जो रुद्र है वे और कोई नहीं, स्वयं भगवान शंकर हैं। बोले शंकर भगवान की। जहां जब शंकर भगवान को बैठा दिया, तत्पश्चात अपनी छाया से कर्दम ऋषि प्रकट किए एवं अपने संकल्प को कर पुनः 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया है, एवं अपने दोनों अंगों से मनु शत्रुपा का प्राकट्य किया है। जिन मनु शत्रुपा के द्वारा इस पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ है। जिन मनु शत्रुपा को 3 पुत्री एवं 2 पुत्रों का 2 पुत्र प्राप्त हुए हैं, एवं जिसमें 2 पुत्र जो हैं वे हैं श्री उत्तानपाद एवं श्री प्रियव्रत, एवं जो 3 पुत्रियां हैं वे आकुति, देहुति एवं प्रसूति हैं। और जहां भागवत में सर्वप्रथम 3 पुत्रियों का वर्णन आता है, जहां जिन 3 पुत्रियों में सबसे पहली पुत्री है आकुति। जिन आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। जिन रुचि प्रजा के साथ जब विवाह हुआ, उनके यहाँ स्वयं यज्ञ नारायण भगवान का आगमन हुआ है। एवं श्री देहुति के साथ श्री कर्दम जी का विवाह हुआ। जिन देहुति के यहाँ स्वयं कपिल भगवान का आगमन हुआ है। बोले कपिल भगवान की जय हो। जिन्होंने सुंदर रूप से संत संगत का वर्णन किया कि संत संगत करने से अच्छे अच्छे कार्य भी हमारे भगवान के प्रति बढ़ जाते हैं, एवं जो बुरे कार्य रहते हैं वे वहीं ध्वस्त हो जाते हैं। कि जहाँ सुंदर रूप से अपने पिता को उपदेश दे। जिन कपिल भगवान ने अपने पिता कपिल भगवान ने जिन अपने पिता कर्दम जी को सुंदर रूप से उपदेश दे, वन भेजा, जिन्होंने सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन कर अपना कल्याण किया। एवं या माता देहुति को सुंदर संतों के उपदेश दिए कि संतों के 5 लक्षण होते हैं, कि जिन 5 लक्षणों के कारण संतों को हम साधु कहा करते हैं। कि जहाँ जब उपदेश दिया कि जिसके पश्चात अंत में श्री देहुति मैया एक नदी के रूप में विराजमान हुई और जाकर के समुद्र में मिल गई, और स्वयं श्री कपिल भगवान
बीच समुद्र में जाकर के विराजमान हुए हैं, जिसे हम गंगा सागर भी कहते हैं। कि गंगा दशहरा पे जिन भगवान का जब हम पूजन करते हैं वे और कोई नहीं, स्वयं कपिल भगवान हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। जिसके पश्चात तीसरी पुत्री का वर्णन आता है, जिनका नाम है प्रसूति। जिन प्रसूति का वर्णन इस प्रकार है कि इनका विवाह श्री दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है, जिस कारण इनके यहाँ स्वयं भगवान नारायण के अलावा स्वयं श्री जगदम्बा एवं स्वयं माता दुर्गा का आगमन हुआ है। कहने के अनुसार स्वयं माता सती का आगमन माता प्रसूति के यहाँ हुआ है, कि जिन प्रसूति को 16 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। जिन 16 पुत्रियों में 16वीं पुत्री है माता सती। जहाँ माता सती ने अपना विवाह श्री शंकर भगवान के साथ किया, कि जन्म से ही श्री नारद जी के द्वारा सुंदर रूप से भगवान शंकर के भजनों का आनंद प्राप्त किया, जिस कारण सुंदर रूप से जो हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं पोस्टर के आगे सेल्फी वाली मैया, हम बहुत देर से देख रहे हैं, ऐसी फोनन ने घुमाई जा रही हैं। उन्हें बताइयो कथा कहाँ चल रही है। अब जो भैया साथ में वो भी बताइयो, बताओ कथा कहाँ चल रही है। सेल्फी में? अच्छा, उसके आगे बताओ। किस कारणवश किया नहीं पता, लेकिन सेल्फी का जरूर पता है। हाँ, स्टेटस पे कैसे लगाएंगे। बोले राधा रमण लाल की, बोले श्याम सुंदर लाल की जय हो। कि मैया की बात में दम तो है कि कैसे पता चलेगी समन को, भैया प्रचार कैसे बढ़ेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, कल आप ही अपने साथ 5 मैयाओं को लेकर आओगी। बोले राधा रानी सरकार की। जहाँ जिसके पश्चात जहाँ जो दक्ष है वह भगवान श्री शंकर का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? जब दक्ष प्रथम बार प्रजापति बना था उस समय जहाँ सब देवताओं ने दक्ष का आदर किया और वहीं 3 देवताओं ने दक्ष का आदर नहीं किया, नारायण ब्रह्मा एवं शंकर। कि जहाँ दक्ष ने तो नारायण को यूं माफ कर दिया। क्यों? नारायण स्वयं दादा हैं एवं श्री ब्रह्मा स्वयं पिता हैं। क्यों? दक्ष 10 मानस पुत्रों में आता है। एवं जहाँ शंभु बाबा स्वयं शंकर भगवान को जब देखा तो कहने लगा ये तो शमशानवासी है और ये मेरा आदर नहीं करेगा, तो ये मैं कदाचित सहन नहीं करूंगा। जहाँ बात विवाद इतना बढ़ गया कि श्राप देना शुरू कर दिया। जहाँ दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम नंदीश्वरों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, ना यज्ञ में और ना ही कहीं पूजा पाठ में। बताइए, भूत प्रेतों को कहीं पूजन किया जाता है पूजा पाठ में? बताइए, नहीं ना। बोले राधा रानी सरकार की। जहाँ नंदीश्वरों ने भी श्राप दिया कि दक्ष जिस मुंह से तू इतना मैं कर रहा है, जा, हमारा भी श्राप है कि तू जिस मुंह से इतना मैं कर रहा है आगे चलकर तेरा यही सिर कट करके अग्नि में स्वाहा हो जाएगा और इसी सर पे, इसी धड़ पे तेरे बकरे का सर लगेगा। जब इस प्रकार कहा तो आज वही माता सती ने स्वयं दक्ष की पुत्री ने जब विवाह कर लिया तो क्रोध में आकर दक्ष ने बड़ा यज्ञ रखा, समस्त देवताओं को बुलाया, लेकिन श्री माता सती को और शंकर भगवान को स्थान नहीं दिया, ना बुलाया।
और जहां देवताओं ने भी पता लगवाने के लिए अपने विमान स्वयं कैलाश पर्वत के ऊपर से निकाले, कि जिस प्रकार मैया कह रही ना कि सबको पता भी लगनी चाहिए, तो उसी प्रकार देवताओं ने भी पता लगवाई है कि दक्ष महाराज यज्ञ करवा रहे हैं। जब माता सती को पता चली तो माता सती ने मन में आया कि पिता तो हमारे ही हैं, पता चले निमंत्रण देना भूल गए हो और हमें बुलाया ना हो। जहाँ शंकर भगवान से विनती करी, लेकिन शंकर भगवान ने साफ कह दिया कि देवी जिस जगह से निमंत्रण ना आए उस जगह बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। जहाँ शंकर भगवान कहते हैं कि यदि आप बिना निमंत्रण के कहीं जा सकते तो दो जगह हैं। पहला कि जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा हो, एवं दूसरा जहाँ भगवान की भागवत या सत्संग चल रहा हो या कहीं प्रवचन चल रहे हो, वहां आप जाकर के बिना निमंत्रण के भी जा सकते हो, उसमें निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। और लेकिन आधे हमने व्यक्ति देखे हैं जो मन में विचार कर लेते हैं भला हम क्यों जाएं जब हमें बुलाया ही नहीं गया। बोले राधा रमण लाल की। क्यों ये भागवत कथा कोई बुलाने की चीज नहीं है ना निमंत्रण देने की, इनमें तो व्यक्ति को भगवान स्वयं बुलाते हैं कि जिसको भगवत कथा श्रवण करनी होती है उन्हें स्वयं भगवान बुलाते हैं। जिसके पश्चात माता सती ने बारंबार श्री शंकर भगवान से विनती करी। शंकर भगवान ने भविष्य काल देख लिया कि आगे चलकर क्या होने वाला है, लेकिन माता सती ना मानी तो अपने नंदीश्वर को ही साथ में भेजा। जहाँ नंदीश्वर गए, लेकिन जहाँ शंकर भगवान की इतनी निंदा सुन माता सती अपने आप में ग्लानित हो गई। क्यों? जैसी पहुंची सारी बहनें मजाक उड़ाने लगी कि देखो बिना निमंत्रण के आई है, और जैसी जामे तो गले लगा के कह में अरे बहन कहाँ गई थी, इतने दिनों से दिखी नहीं। और वहीं जब पिता के पास गई तो पिता ने मुंह मोड़ लिया, और जब पिता के मुख के सामने जाकर खड़ी हो गई तो दक्ष ने कहना शुरू किया कि तेरा वह पति कहाँ है, वह शमशानवासी कहाँ है जो भूतों के साथ रहता है। और जहाँ संत कहते हैं हरि हर निंदा सुनई जो काना, हो पाप कोई घात समाना, कि जो हरि निंदा अपने कानों से सुन ले वह भी उस पापी से बड़ा पापी बन जाता है। इसलिए कहा करते हैं कि यदि आपके सामने कोई भगवान की निंदा कर रहा हो तो उसे क्षमा करे बिना उसे रोक दो कि भैया आप इस प्रकार भगवान की निंदा नहीं कर सकते। अगर आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो वहां से आप अपने कान बंद करके चले जाओ, लेकिन उनकी निंदा मत सुनो। जब आज यहाँ माता सती ने अपने आप को ग्लानित समझा और यज्ञ में जो हवन कुंड था उसमें प्रवेश कर अपनी योग माया से आज भगवान का नाम लेकर के अपने आप को यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया है। जिस कारण वर्णन आता है कि जहाँ ये खबर नारद जी ने जाकर के श्री शंकर भगवान को दी तो शंकर भगवान ने अपनी जटा को उखाड़ वीरभद्र प्रकट किए। जिस कारण जब वीरभद्र प्रकट हुए तो वीरभद्र ने आदेश मांगा, जहाँ वीरभद्र को आदेश दिया जाओ और जाकर के दक्ष के सारे यज्ञ कुंड को तहस महस कर दो, और यज्ञ के जो मुख्य यजमान है दक्ष उसका शीश काट अग्नि में प्रज्वलित कर देना। जब आज यहाँ श्री वीरभद्र आए तो वीरभद्र ने पूरे यज्ञशाला को तहस महस कर दिया और नंदीश्वरों के साथ सारे देवताओं को चकित कर उन्हें दंड दिया है। और वहीं दक्ष के शीश को काट अग्नि में प्रज्वलित कर स्वाहा कर दिया है। जिस कारण जब दक्ष मर गया तो यहाँ देवताओं ने जाकर उस यज्ञ को पूर्ण करने की गुजारिश करी। जहाँ जाकर विनती करी तो श्री शंकर भगवान का आगमन हुआ। शंकर भगवान ने दक्ष के धड़ पर बकरे का शीश लगाया, जिस कारण जो दक्ष सर लगने के पश्चात
आज भगवान के सुंदर नाम का स्मरण कर स्तुति करने लगा है। कि कहते हैं ना कि जब भगवान कृपा नहीं करते तो व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति अनेक निंदा आती है, लेकिन जब भगवान कृपा कर देते हैं तो वही व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। कि जहाँ वर्णन आता है कि जिस प्रकार माता सती का पुनर्जन्म हिमांचल नामक राजा के यहाँ हुआ, जहाँ सुंदर रूप से माता सती पार्वती मैया के रूप में सुंदर हिमांचल राजा के यहाँ प्राकट्य हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। जिन माता पार्वती ने पुनः शंकर भगवान का भजन कर शंकर भगवान को प्रश्न कर अपना पति माना है, लेकिन आज स्वयं शंकर भगवान आज माता सती से विवाह करने के लिए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? जब पिछली बार बिना बारात के गए, बिना विवाह करे जब शादी कर ली तो भैया इतना बड़ा हंगामा गए, तो यही मारे आज बारात लेकर के श्री शंकर भगवान हिमाचल नगरी जा रहे हैं। आइए हम सभी श्री शंकर भगवान की बारात में शामिल होंगे। बुरी बाकी वहिलाल की जय, वो शंकर भगवान की जय। देखिए थोड़ा सा बीच में रास्ता बना दें आप, बीच में थोड़ा थोड़ा रास्ता बना देंगे आप, थोड़ा सा आने जाने का रास्ता रहेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। बोले शंकर भगवान की। अरे तेज ते लगाओ जब भी शंकर भगवान आएंगे। बोले शंकर भगवान की। वो आई शंकर की। तो बताइए बाराती कौन कौन है भैया? अच्छा शंकर जी की बारात में कौन कौन आए भैया, हाथ उठा के बताइए। कल की सूचना मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा और मंडप को गुब्बारों से सजाया जाएगा, बर्थडे मनाया जाएगा ठाकुर जी का। कल ही आपको बामन भगवान की बामन अंगुल की झांकी, जो राजा बलि से दान मांगने के लिए गए थे, राजा बलि से जो दान मांगने के लिए गए थे, वो कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। लेकिन शंकर पार्वती झांकी आपके सामने आ रही है। तो कल आप सभी टॉपी, खेल खिलौना, गुब्बारे जो भी आप लेके आओ, माखन मिश्री आप लेकर के आए, ठाकुर जी के लिए आप लेकर के आएंगे और ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। कल हम ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करेंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। तो आइए अब शंकर जी का हम स्वागत करते हैं। और जो कल की गुब्बारों की व्यवस्था, माखन मिश्री के प्रसाद की जो व्यवस्था है, हमारे अभिषेक लाड़िया जी उन्होंने शुरू में बोल रखा है कि महाराज जी लाला के जन्म की जो व्यवस्था होगी वो मैं करूंगा। तो उन्होंने गुब्बारे की व्यवस्था, माखन मिश्री प्रसाद की व्यवस्था और 5वें दिन गिरिराज पूजन के जो कढ़ी चावल का प्रसाद है वो भी उन्हीं की तरफ से है। हाँ जी, गुब्बारों की व्यवस्था हमारे गौरव अग्रवाल जी की तरफ से है। आइए अब हम शंकर जी का कन्यादान करेंगे। हमारे प्रधान जोड़े से आए, कन्यादान करो। पहले वो करेंगे मुख्य यजमान, फिर आप करोगे। हमारे पंडित जी हल्दी लेकर के और हमारे आज के जो मुख्य यजमान हैं वो आएंगे। हमारे संजय भरतिया जी वो अपने पत्नी के साथ जैसे प्रत्येक दिन जोड़े से पूजा करते हैं उसी प्रकार कन्यादान करेंगे मां पार्वती शंकर जी का। हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हाथ उठाकर बताइए। शंकर भगवान की बारात आई है, शादी हो रही है, तो किस किस को खुशी है? तो खुशी है तो ऐसे पिट पिट करके मच्छरों को तो मारना नहीं है। यहाँ पर जोरदार ताली बजाएंगे तो हाथ लगे। हरी बोल।
हरि बोल। हाथ उठाकर जय जय। आइए बरमाला डलवाएंगे, बरमाला डलवाएंगे आप लोग। थोड़ा देखते रहेंगे, कैमरा लगाएंगे भैया। बरमाला होगी और जोरदार ताली बजाते हुए आप लोग बरमाला में। वो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की रतिया हिमाचल नगरी। हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, जय हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल हरि नगरी। बोल। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा के साथ। बैल पे शिवजी बैठे अंग भभूति रमाए। पूरे बैल में शिव जी बैठे पहन मुंडन की बात। बूढ़े बैल पे शिवजी बैठे मंडल की माला। हाँ पूरे बैल में शिव जी बैठे पहन मुंडन की बात। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। महाराज जी कन्यादान का संकल्प करा के पीले हाथ कराइए सभी माताएं। माँ पार्वती के पीले हल्दी लगाएंगे आप लोग एक एक करके खड़े होकर के सभी कन्यादान के रूप में माँ पार्वती को और शंकर जी को हल्दी लगाएंगे। आइए अब शंकर जी की बराती को जान। और भैया बराती कौन कौन है शंकर जी के साथ है बताइए जरा हाथ उठा करके। तो बरातियों को तो नाचना पड़ता है ना, जब तो दावत बनती है। बराती जो हैं वो नाचते भी रहे और कन्यादान भी। देखिए हम घराती भी हैं और हम बराती भी हैं, दोनों काम हमको करना है। तो आइए कन्यादान भी करते रहेंगे नाचते गाते हुए। वो तेरा किसने किया सिंगार भोले, लगे जैसे दुल्हा दिलदार भोले, लगे जैसे दुल्हा दिलदार भोले। तेरा किसने किया सिंगार भोले, तेरा किसने किया सिंगार भोले, तेरा किसने किया सिंगार भोले, तेरा किसने किया सिंगार भोले। हाँ लगे जैसे दुल्हा दिलदार भोले, लगे जैसे दुल्हा दिलदार भोले। तेरा किसने किया सिंगार भोले, तेरा किसने किया सिंगार भोले। हरि बोल। हाथ उठाकर जय हो। मस्तक पे मरियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मरियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मरियागर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मरियागर चंदन केसर तिलक लगाया। महकता रहे दरबार भोले, महकता रहे दरबार भोले। तेरा किसने किया सिंगार भोले, तेरा किसने किया सिंगार भोले। महकता रहे दरबार भोले, महकता
दोनों हाथ उठाकर घूमते गाते हुए। देखो देखिए, नाचने में शर्म नहीं करनी चाहिए क्योंकि ठाकुर जी का दरबार है। और हाँ अम्मा आपको चक्कर आ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग शरीर हो। और देखो कन्यादान महादान, आप हल्दी जरूर लगा दें। और जजमान जी, मुख्य जजमान जी, भरतिया जी, आइए 1 2 3 जय जय हो। दोनों पति पत्नी। भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। भागों से कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। सजाता रहूं हर बार भोले, सजाता रहूं हर बार भोले। तेरा किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। किसने किया श्रृंगार भोले, तेरा किसने किया श्रृंगार भोले। बाकी बहलाल की बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। अरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। हाँ यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। हाँ प्रेम से मिटेंगे तो मिटेंगे सारे गम। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम। अरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। देखिए माताओं आप नृत्य कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा भीड़ भाड़ में एक से टकराए। तो चौड़े होकर करें, आगे हो जाइए, थोड़ा सा कैमरा से थोड़ा दूर हो जाए, कैमरे में आएंगे, कैमरे से दूर हो जाए आप लोग, थोड़ा फैल के करेंगे सभी लोग, सारी माताएं लोग करेंगे लेकिन फैल के करेंगे। अरे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। काशी में खेले, घाट पे खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। सभी जिन्होंने कन्यादान नहीं किया है, देखिए जिन माताओं ने कन्यादान नहीं किया, हल्दी नहीं लगाई, वो हल्दी जरूर लगा लें। हमारी माँ पार्वती को हल्दी जरूर लगा लें आप जाकर के।
जिन्होंने भी हल्दी ना लगाई हो, हल्दी लगा लो, थोड़ी सी हल्दी आप अपने हाथ में भी लगा लें। और सभी भोले की मस्ती में झूमते गाते हुए हरि माधव मां अन्नपूर्णा भैरव बाबा। हो आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हो भोले की शादी है, मेरे तो भोले की शादी है। भोले की शादी है, मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। हरि ओम। खुशी से नाचो गाओ, मौज मस्ती मनाओ, मौज मस्ती मनाओ। ओ ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। ओ भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी। हरि बोल। मैया रे मैया, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। चाबी भर के जब मैं छोड़ू एक ही लगन लगा दे। श्याम 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 बोले श्याम 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 बोले श्याम 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 बोले श्याम श्याम श्याम। अरे मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। चाबी भर के जब मैं छोड़ू एक ही लगन लगा दे। हाजी ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग हाथ उठाएंगे, दोनों पूरे पूरे सभी लोग हाथ उठाएंगे। अरे मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। चाबी भर के जब मैं छोड़ू एक ही लगन लगा दे। बोले श्याम 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 बोले श्याम 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 बोले श्याम 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 बोले श्याम श्याम। हरि बोल। शंकर पार्वती जी को खड़ा कर लेंगे आप लोग। हाँ शंकर पार्वती को भी खड़ा कर लेंगे आप लोग, उनको भी नृत्य कराएंगे आप। और देखिए थोड़ा सा कैफ दे करके, एक इकट्ठा ना भीड़ ना करके, थोड़ा सा कैफ दे करके। ना चाहूं मैं चांदी सोना ना कोई घोड़े वाला, ना चाहूं मैं चांदी सोना ना चांदी वाला। मुझको तो ब्रजवासी दिला दे मोहन मुरली वाला, मुझको तो ब्रजवासी दिला दे मोहन मुरली वाला। पकड़ दबा के
बटन दबा के जद में छोड़ू एक ही लगन लगाए, बटन दबा के जद में छोड़ू एक ही लगन लगाए। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे, मैया रे मैया एक खिलौना छोटा सा मंगवा दे। अभी भर के जब में छोड़ एक ही लगन लगा दे। बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम। कहती है माँ पार्वती, कह रही है अपनी सखियों से, अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे हल्दी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे हल्दी लगा दो। अरे मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। अरे मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। अरे मुझे भोले शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। भोले बाबा की, शंकर भगवान की। हाँ जी, एक बार भोले बाबा के नाम एक भजन और है जजमान जी, क्या आरती करें? आरती 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 आरती। ओम चंद्रमा मनसो जाजो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायते प्राणस्य मुखा दग्निर्जायतः। देखिए साहब भक्तों, कल का जो भी जजमान जोड़े से बनना चाहे, देखिए मैं कई दिन से प्रचार प्रसार कर रहा हूं कि जोड़े से जो भी पूजा में बैठना चाहे वो बैठ सकते हैं। आ गया क्या नाम? हमारे कल के जो जजमान सह जजमान बैठेंगे वो मनोरंजन जी कल पूजा में बैठेंगे। श्री राधे, जय श्री राधे। आइए अब हम आरती करते हैं। सभी अम्मा शंकर जी के ऊपर ले जाएंगे, पंडित जी शंकर जी को ऊपर खड़ा कर देंगे, शंकर पार्वती जी को ऊपर ले जाएं, शंकर पार्वती को ऊपर बुला लें और आप सभी आरती के लिए आगे आ जाए। भैया लोग, बाबूजी लोग आरती के लिए आ जाए। प्रधान जी, खेतान जी और आज के जजमान, क्या नाम है उनका आज के जजमान? राहुल जी, राहुल भैया जी आ जाएंगे आरती के लिए।
सहपत्नी से हमारे खेतान जी सभी भैया लोग जो खड़े हुए आरती में आ जाए। 2 आरती होंगी, 2 आरती कर दीजिए। एक भाई लोगों को दे दो, एक माता पक्ष को दे दीजिए। चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायता श्रोत्रा द्वार स्मरण का तग्निर्जायत। ओम जय शिव ओमकार भोले हर शिव ओमकार हमारे तो सदा भोले भोले नाद वास हरे राधे राधा ओम हर हर हरे कानन चतुरानन पंचानन राधे भोले हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन हंसरान साधु ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे ओ भोले 10 भुज अति सोहे। गुण रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता भुजन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। ओ अक्षय माला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी नपुरारी गंधारी नपुरारी गंधारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव। हर श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगी भोले हर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगी ओम हर 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 महादेव। कर की गाधे कमांडल जगत जोल धरता भोले जागृत सोल धरता हर जग करता जग हरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 ब्रह्मा विष्णु सदा से नादत अविवेका भोले नादत अविवेका हर प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य देखा ओम हर 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 गुण स्वामी जी की आरत तो कोई नर गावे ओ भोले नित्य साहित्य गावे ओ भोले रोज रोज गावे ओ भोले नित्य उठ कर गावे। हर कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 काशी में विश्वनाथ विराज नंदी ब्रह्मचारी हो भोले नंदे ब्रह्मचारी उठ दर्शन पावत भोले जी का भोग लगावत महिमा अतिवारी ओ हर 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 महादेव। है शिव ओंकार भोले हर देव ओंकार नमामि तो सनातन भोले भोले नाथ महादेव हरे राधे राधा ओ हर 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 महादेव ओ हर हर महादेव कर्पूर अवतार संसार सदा वसंत मृणाल वृंदेव भवानी तमेव माता पिता तमेव तमेव माता तमेव विद्या तमेव तमेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नट गट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्द रहे अब तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जय भव शांति शांति ही पृथ्वी